नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम कक्षा 9वीं क्लास 9th गणित के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से सत्य असत्य वाले प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने सही जोड़ी, सही विकल्प, रिक्त स्थान और कई प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा आपसे चैनल के माध्यम से की, जिन्हें यदि आपने नहीं देखा चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं सत्य असत्य वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है सत्य असत्य का। दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्याओं का जो योगफल एक परिमेय संख्या होता है। तो ये जो हमारा प्रश्न है इसका जो उत्तर है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या ही होता है। जैसे यहाँ हम देखें कि जैसे 1/2 और 3/2, दो हमारी अपरिमेय संख्या, इनको यदि हम जोड़ते हैं तो दो एलसीएम आएगा 1+3, ये हो जाएगा 4/2 और 4/2 का मतलब इसको 2/1, चूंकि 2/1 भी लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से हम कहेंगे दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या कहलाता है। दूसरा है 3x³ में x³ का गुणांक 3 है, बिल्कुल सत्य, क्योंकि इसके गुणांक में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये हमारा सत्य है। मैं राइट लगा रहा हूँ, मतलब सत्य है, दोनों हमारे पहले दूसरे सत्य हो गए हैं। इसके बाद में चतुर्थांश IV में चिन्ह माइनस प्लस है, ये हमारा असत्य है। देखिए इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। चतुर्थांश वाला जो हमारा टॉपिक है इस पर थोड़ी चर्चा पहले हम कर लेते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। जो चतुर्थांश की हम बात करें तो ये एक्स डैश एक्स एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हो जाएगी, वाई वाई डैश। तो ये हमारा पहला चतुर्थांश कहलाता है। इसके जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं प्लस प्लस, और ये जो होता है हमारा माइनस माइनस। यहाँ पर पहला जो प्लस लगा हुआ है पहले में, ये एक्स के लिए है और दूसरा प्लस वाई के लिए है। तो ये पहले चतुर्थांश में हमारा प्लस प्लस और तीसरे में जो है माइनस माइनस होता है। तो दूसरा चतुर्थांश हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस प्लस। यहाँ एक वाई का मान धनात्मक है और एक्स का मान क्या है, ऋणात्मक है। ये सेकंड वाले की बात हो रही है। और फोर्थ वाले में ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस, मतलब यहाँ एक्स का मान धनात्मक और वाई का मान ऋणात्मक होता है। क्योंकि फोर्थ में एक्स का धनात्मक और वाई का ऋणात्मक होता है और हमें क्या उसका उल्टा दिया गया है यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये जो हमारा कथन है ये असत्य है। 2x+3y = 12 का एक हल 4 है। आइए इसे हल करके देखते हैं। यदि x का मान हम यहाँ पे 1 दिया है, अगर समीकरण में हम 1 रखें और हमें 4 उत्तर आ जाता है तो हम कहेंगे कि सत्य है। तो चलिए देखते हैं, 2 गुणित x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 3y = 12। तो 3y ऐसा कैसा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, उधर गया 2 हमारा, तो 12 ऋण 2 हो गया। अब तो 3y इसमें से हम कम करेंगे 12 में से 2 तो बचा 10। तो y बराबर हमें मिला 10/3। y बराबर हमें क्या मिला, 10/3 मिला। तो क्या ये हमें सत्य मिलता है? तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि यहाँ पे हमको 10/3 ना मिल करके क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, जबकि हमको 10/3 मिलना चाहिए। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, मतलब चौथा भी हमारा असत्य है। फिर पांचवा, तो पांचवा जो है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, तो ये हमारा सत्य है। सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ये असत्य है, क्योंकि सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं। इस तरह से इस प्रश्न के अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। 3x+5 एक रैखिक बहुपद है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पे चरपथ की घात एक ही है। कार्तीय तल को xy तल भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य है, कार्तीय तल को xy तल कहते हैं। 2x+3y = 12 एक सरल रेखा है, जी हाँ एक सरल रेखा है, सत्य है। संगत कोणों के प्रत्येक युग्म के कोण परस्पर बराबर हो हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, ये भी हमारा सत्य है। और समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ये भी हमारा सत्य है। मतलब इस प्रश्न के सभी जो प्रश्न हैं वो सत्य हैं। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न का पहला हमारा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। देखिए जैसे एक हमारा √2 अपरिमेय संख्या प्लस दूसरा √3 एक अपरिमेय संख्या, तो दोनों का जो योग इस रूप में दर्शाया जाएगा, इसको आगे हल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे कि ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमारा पहला वाला सत्य है। फिर हम चलें अगले की ओर। तो लस लस गुणित मस दो पदों का गुणनफल, तो ये भी हमारा सत्य है। यहाँ लस से तात्पर्य था लघुत्तम समावर्त और मस से तात्पर्य महत्तम समावर्त, और दो पद मतलब पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड, इनको हम कहते हैं। इसके बाद में आता है
मूल बिंदु के निर्देशांक शून्य होते हैं, तो 0 0 बिल्कुल सत्य है। यदि बिंदु 2 0 समीकरण का हल है, चलिए उसको हल करके देखते हैं। चौथे वाले को, यहाँ x का मान 2 और y का मान 0 दिया है। यदि x का मान 2 रखने पर y का 0 आ जाता है तो हम मान लेंगे कि ये सत्य है। तो यहाँ पे है, चूंकि y बराबर 2 गुणित x और x का मान कितना है 2 रख देंगे, -4, तो 2 गुणित 2 4 -4, इस प्रकार से इसका उत्तर मिला 8। तो यहाँ पर हमें 0 ना मिलते हुए 8 मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये सत्य हो जाएगा हमारा। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, यह असत्य है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं और तीसरा जो है भिन्न होता है, इस तरह से यह असत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अगला प्रश्न हमारा सत्य है। लस गुणित मस दो, ये हमारा रिपीट हो रहा है लेकिन सत्य है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, ये हमारा असत्य है। इसी प्रकार मूल बिंदु 0 0 सत्य है। और वर्ग अंतराल 90 100 में 90 वर्ग की निम्न सीमा होती है, ये भी हमारा सत्य है। इस तरह से दो हमारे, एक असत्य और बाकी के 3 सत्य हो जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से हमारे सही विकल्प के सभी इस प्रकार के असत्य सत्य वाले और सभी अष्टमेश प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको हमारे चैनल पर आए वीडियो कैसे पसंद लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।